अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी डिलीवरी इसी महीने में होने वाली है यानी दिसंबर में होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए ही है और एंड तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। और अगर आपके किसी सर्कल में, आपके फैमिली में या आपके दोस्तों में से किसी की डिलीवरी दिसंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है तो आपने ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करनी है। उसकी वजह यह है कि आखिरी महीने में, 9वें महीने में क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको ख्याल रखना जरूरी है और जो अक्सर मरीज नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहली चीज अक्सर मरीज जानना चाह रहे होते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब अगर हमारा आखिरी महीना यानी 9वां महीना चल रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी अब डिलीवरी होने वाली है और नॉर्मल डिलीवरी किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं। एक तो मैं जो भी पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि आखिरी महीने में उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, उनके लिए सबसे अच्छी टिप होती है कि आप अगर आप रूटीन से पहले महीनों में नहीं ले रहे तो कम से कम 7वें 8वें महीने में खजूरें अपनी डाइट में रेगुलरली इस्तेमाल कर लें। और अब तो जैसे सर्दी है तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी गर्म होती हैं खजूरें और ऐसी कोई चीज। ये भी हमारे यहाँ एक मिथ पाई जाती है, खजूरें बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। तो आप खजूरें हर रोज कम से कम आप 2 खजूरें अपनी डाइट के अंदर जरूर उसके अंदर शामिल करें। फिर ये चीज है कि ट्रैवलिंग के हवाले से अक्सर मरीज एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पहले जो 6 7 8 महीने हैं वो आराम से उन्होंने गुजार लिए हैं और अब सोचा हुआ है कि अच्छा जी अब हमने मायके जाके डिलीवरी करनी है या किसी ने ससुराल जाके डिलीवरी करनी है, तो वो आखिरी महीने में ट्रैवलिंग शुरू कर देते हैं। ट्रैवलिंग अगर तो आपकी आधे घंटे की, अगर आपकी 20-25 मिनट की और स्मूथ आपकी उसमें ट्रांसपोर्ट है कि आपको झटके नहीं लगने, आपको कोई इस किस्म का रिस्क दरपेश नहीं है, कोई लंबा सफर नहीं है, तो फिर हाँ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे शहर में आपने जाना है, जिस तरह एक पेशेंट था जिसकी डिलीवरी जिसने जाना था मुल्तान जाना था, तो लाहौर से यानी कि उसने मुल्तान जाना था, तो ऑब्वियसली लाहौर से मुल्तान एक लंबा सफर है और उसमें टाइम लगता है, उसमें मरीज थकता है, उसमें उसको झटके लग सकते हैं, उसमें लेबर पेन्स शुरू हो सकती हैं। तो ऐसी आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने जहां पे भी डिलीवर होना है कोशिश करें कि आप पहली बात तो ये कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा लंबी ना हो, बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो, और अगर आपने कोई मजबूरी है तो बीच में स्टे करते हुए जाएं। और आखिरी 9वें महीने में तो बिल्कुल ना करें क्योंकि किसी भी चीज से आपकी लेबर पेन्स ट्रिगर हो सकती हैं, ड्यूस हो सकते हैं आप, और आखिर में आपको फिर रस्ते में इस किस्म की, हम इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है कि आपको हाईवेज पर ऐसी कोई सहूलत मुयसर हो। तो जो भी आपने ट्रेवलिंग करनी है वो 7वें महीने तक जरूर कर लें। और बिल्कुल आखिरी के अब 9वां महीना आ गया, आपका टाइम पूरा हो गया वीक्स, और अब आप सफर करने के लिए चल पड़े, ये गलती बिल्कुल ना करें। फिर उसके बाद आपको जहां पे डिलीवर होना है आपने जहां प्लान कर लिया है। कई पेशेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं और कई, जिस तरह मैंने आपको कहा कि दूसरे शहरों में भी, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने जहां पे डिलीवरी अपनी प्लान की हुई है, ससुराल में कि जो भी जगह आपने की हुई है जिस भी शहर में, वहां पे आप जाके अब 7वें 8वें महीने के बाद विजिट करें, वहां देख लें, वो लेबर रूम देख लें, वो सारी जगह देख लें कि वो किस किस्म की वहां पे सहूलियात मौजूद हैं। और वहां पे बच्चों मतलब न्यू बॉर्न डिलीवर्ड बेबी के लिए ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद है, इमरजेंसी में क्या कंडीशंस हैं, लेबर रूम कैसा है, हर चीज जो है उसको एक दफा विजिट जरूर कर ले। कई दफा ऐसे होता है कि डॉक्टर्स चेकअप कहीं और कर रहे होते हैं और डिलीवरी का सेटअप कहीं और होता है और मरीज आखिर में जब बहुत ज्यादा एग्जाइटी और परेशानी में जब पहुंचता है जहां पे डिलीवर होना होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रही होती और बहुत ज्यादा परेशानी में कई वक्त इसमें जाहिर है बहुत अहम होता है। तो ये चीज अपनी जरूर देखें। एक और उसके बाद जो आपने, अब आपको पता कैसे चलेगा कि अब आप डिलीवर होने वाले हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। एक जरूरी इसमें चीज है कि आपने अपना आखिर में एक स्कैन जरूर करवाना है। ज्यादातर डॉक्टर्स वैसे एडवाइस करते हैं 9वें महीने में, आखिरी महीने में, कि अपना एक प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए जिसमें देखा जाए, उसमें आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि डिलीवरी कैसे होनी है, अनटिल अनलेस के कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसका डॉक्टर को भी और मरीज को भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता। लेकिन ज्यादातर आपको पता चल जाता है कि डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सिजेरियन होने जा रहा है, तो उसका आपको आइडिया हो जाता है। और किस किस्म की सिचुएशन है, कोई अम्बिलिकल कॉर्ड का, कोई आउल का, कोई इस किस्म का मसला तो मौजूद नहीं है अंदर, तो ये चीजें आपको काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं। और उसके बाद कई दफा ऐसा होता है कि आप तैयारी कर लें अपने बच्चे के सामान की, अपनी सारी उसके हवाले से घर की तैयारी कर लें। और समटाइम्स पेशेंट कोई काम कर रहा है, कोई मरीज काम कर रहा है, ऐसा होता है कि वो कहता है कि मुझे छूट के पानी पड़ गया, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज नहीं। एक तो है कि म्यूकस प्लग कोई रिलीज हो गया, कोई थोड़ा सा आपको डिस्चार्ज हो गया,
साथ कोई थोड़ा सा आपको पिंकिश सा या रेडिश सा आपको सुर्ख रंग का आपको उसमें थोड़ा सा ब्लड, कोई आर्टरी रप्चर होगी, कोई थोड़ा सा आपको उसमें ब्लड खून नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज होती है कि जी वाटर बैग लीक हो जाता है, जब छूट के पानी पड़ जाता है, तो जब बहुत ज्यादा वाटर लीक होता है ये भी एक साइन होता है कि अब आपकी डिलीवरी करीब है, क्योंकि वाटर बैग लीक होने से बेबी ने और नीचे आना है। और फिर एक और चीज ये है कि जब बेबी नीचे मूव करना शुरू करता है और उसकी फिक्सिंग शुरू होती है, तो जो आपके 8वें महीने से आपके मैदे पे बोझ ज्यादा पड़ना शुरू हुआ था, आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, आपको भूख कम लग रही थी, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो चीज अब खत्म होगी। जो आखिरी 2-3 दिन है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने जा रही है और आखिरी 2-3 दिन में आपको लगता है कि आपका बोझ कम हो गया है, आपको सांस आना शुरू हो गया, आपको खाना अच्छा हजम होना शुरू हो गया, आपको भूख लगना शुरू हो गई, तो ये भी एक साइन होता है कि अब आपकी डिलीवरी करीब है और आपको उसके हवाले से मुनासिब अपनी चेकअप करवा लेना चाहिए और ये चीज कर लेनी चाहिए। पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है, यूरिन आना शुरू हो जाता है आपको बार बार, क्योंकि अब जो मसाने पर यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, वहां से आपको बार बार वॉशरूम जाने की, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। भूख जिस तरह आपको बताया वो आपको लगना बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। एक और मिथ बहुत ज्यादा जो उसके बारे में अक्सर मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बात की है, कई लोग इसमें समझते हैं कि अगर अब आपका 9वां महीना करीब है और आप अब आपको कोई बहुत ज्यादा आपको खतरा है, जिस तरह ट्रैवलिंग के हवाले से मैंने बात की, तो इंटरकोर्स आप नहीं कर सकते, मियाँ बीवी मिल नहीं सकते आपस में अनटिल और अनलेस के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कोई खून पड़ने के मसाइल थे, कोई इन्फेक्शन हो गई थी, कोई पानी लीक हो गया था, या कोई भी ऐसी चीज थी जिसमें डॉक्टर ने खुद आपको मना किया था कि आपने बिल्कुल भी अब मेरे शौहर से नहीं मिलना और एहतियात करनी है, इसके हवाले से परहेज करना है। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं तो आखिर में आप 9वें महीने में जरूर इंटरकोर्स कर सकते हैं, जरूर शौहर से मिल सकते हैं, क्योंकि जो सीमन है उसके अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो आपकी नॉर्मल लेबर के प्रोसेस को बेहतर बनाती हैं, जल्दी बनाती हैं। तो ये चीज अपने माइंड से आप जरूर निकाल दें। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आपको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, फिर उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी भी डिलीवरी दिसंबर में है और आप इसके हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।